गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या होते हैं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आगे हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और उसी जो टॉपिक है उच्चतम मान और निम्नतम मान, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रश्न 17.1 के ही वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x + 5। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फलन एफ ऑफ एक्स का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका साइन 2x हो या साइन x हो, कोई भी जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है जो साइन 2x होगा इसका मान क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, या फिर -1 के बराबर या फिर +1 के बराबर। कहीं भी साइन या कॉस का फंक्शन है तो उसे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फंक्शन में क्या दिया, साइन 2x + 5, तो इस पूरे में क्या करते हैं, +5 कर देते हैं। -1 + 5 ≤ साइन 2x + 5 > 1 + 5। अगेन सॉल्व करिए। 4 साइन 2x + 5 ≤ 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो साइन 2x + 5 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स, मतलब जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होगी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी। या तो 4 के बराबर हो सकती है या तो 6 के बराबर हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब देखो, साइन जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 4 और 6 के बीच में होगी। किसी किसी केस में 4 के बराबर होगी और किसी केस में 6 के बराबर होगी। मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि मैक्सिमम 6 तक जा सकता है और मिनिमम क्या सकता है, 4 तक। 4 से कम नहीं हो सकता और 6 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर, जब कुछ नहीं दिया है तो x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर भी, यहाँ पर x की वैल्यू जब कुछ नहीं दी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिनिमम एफ ऑफ एक्स। मिनिमम एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, आपको मिली है 4। अब ये 4 कब मिला है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 4। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल रही है, 6। अब चूंकि इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई 6, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यू जब आपने पुट की तो आपको मिनिमम वैल्यू 4 मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू 6 मिल रही है। मतलब आपको बिंदु बताने हैं कि किस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 4 मिल रही है। तो वो बिंदु बताने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो वैल्यू है मिनिमम है या मैक्सिमम है लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपने को मिनिमम वैल्यू के लिए देखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, 4। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली है, साइन 2x + 5, सॉरी 2x देन ये +5 इक्वल टू 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू 4 - 5, साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन की वैल्यू आपकी 1 कब होगी, साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो यहाँ पर मैं -π/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, साइन ऑफ -π/2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x इक्वल टू -π/2। ठीक, और x इक्वल टू क्या मिल गया, -π/4। इसका मतलब कि जो मिनिमम एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, और ये 4 कब मिलता है, जब मैं x इक्वल टू क्या पुट करती हूँ, -π/4 पुट करती हूँ। ठीक है, मतलब बिंदु x इक्वल टू -π/4 पर एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 4। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, कि किस बिंदु पर एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो मुझे बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करूँगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट कर दूँगी। तो मैक्सिमम वैल्यू है 6,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है sin 2x + 5 = 6। यहाँ से sin 2x = हो जाएगा 6 - 5, sin 2x = 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब साइन क्या हो 90 डिग्री हो, साइन π/2 पर। ठीक है, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे 2x = मिलेगा π/2 और x = वैल्यू आपको मिल जाएगी π/4 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 6 आपको मिल जाएगी π/4 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 6। अब ये 6 कब मिल रहा है? कौन सी बिंदु पर? जब x = π/4 पुट करते हैं तब। ठीक है, तो इस प्रकार कभी आपको क्वेश्चन में बोले मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो साइन या कॉस का, तो यहीं पर आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और बिंदु पूछेगा कि किस बिंदु पर आपकी वैल्यू मिनिमम है, किस बिंदु पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये बिंदु है। जब x की वैल्यू -π/4 होगा तो वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। जब x की वैल्यू +π/4 तब वैल्यू क्या है आपकी? मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ x = 2x³ + 5 वेयर x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू R है। अब x³ की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब x की वैल्यू मैं क्या करूँ? पॉजिटिव पुट करूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? x³ की पॉजिटिव मिलेगी, है ना। और जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूँ तब मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? x³ की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? नेगेटिव मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर जो x³ है वो मेरा +∞ तक भी जा सकता है और -∞ तक भी जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। जहाँ पर मुझे अंतराल दिया होता है एग्जैक्ट, तो मैं बता सकती कि x³ की वैल्यू उसका उच्चतम मान होगा कि निम्नतम मान होगा। लेकिन यहाँ पर केवल क्या बोल दिया है? रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आपका पूरी पॉजिटिव वैल्यू भी आती, पूरी नेगेटिव वैल्यू भी आती है और 0 आती। तो 0 से लेके +∞ तक आपको क्या मिलेगी? x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? पॉजिटिव। और यहाँ से जब 0 से फिर यहाँ से जो आपके -∞ तक आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यदि x बिलोंग्स टू आपका क्या हो? इन्फिनिटी हो। ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू तुम्हारा क्या हो? इन्फिनिटी हो। जब x बिलोंग्स टू मेरा इन्फिनिटी है, मतलब एफ ऑफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी तक इधर अपन लेते हैं तो यहाँ पर एफ ऑफ x की वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब अर्थात एफ ऑफ x उच्चतम मान नहीं रखता है। ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू -∞ हो जाए, x की वैल्यू मैं -∞ ले लूँ, तब एफ ऑफ x की वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी? -∞ होगी। इसका मतलब भी सेम यही होगा, अर्थात एफ ऑफ x निम्नतम मान नहीं रखता है। इसका मतलब हमारे पास अगर फंक्शन x³ दिया है 2x³ + 5, तो यहाँ पर हम इस फंक्शन का ना ही उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं ना ही निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, ये तो कहीं तक भी जा सकता है। मैं पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू लेके तो यहाँ पर रख नहीं सकती कि ये उसका उच्चतम मान होगा या ये इसका निम्नतम मान होगा। तो इस फंक्शन का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि जो फंक्शन है वो ना ही उच्चतम मान रखता है ना ही ये निम्नतम मान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ x = -mod of x + 1 + 3। ठीक है, यहाँ पर भी आपको उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये मॉड वाली कंडीशन देखिए। हम सभी जानते हैं कि मॉड में कोई भी वैल्यू हो या तो वो 0 के बराबर होती है या तो वो 0 से बड़ी होती है। ठीक है, या तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी या तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 से बड़ी हो जाएगी। जैसे आप x के ऊपर -1 पुट कर दो तो -1 + 1 0। ठीक है, इसके अलावा -1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? पॉजिटिव। फिर सामने में आपको माइनस दिया, दोनों तरफ मैं माइनस का इंटू करूँगी तो यहाँ पर माइनस का इंटू करने पर
चूँकि मैंने बताया था कहीं भी असमीका में माइनस का इनटू करते हो आप तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर +3 है, दोनों तरफ मैं +3 कर देती हूँ। x प्लस मोनो +3 ये आपको कौन सा फंक्शन हो गया, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कंपेयर कर लीजिए, f(x) लेस देन इक्वल टू 3, f(x) लेस देन इक्वल टू f(a). ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, यहाँ पर f(a) की वैल्यू जो है f(x) से क्या है, बड़ी है। कौन सी कंडीशन है ये, उच्चतम वाली कंडीशन है। ठीक है, ये उच्चतम वाला केस है। तो इस केस में यहाँ पर आप देख रहे हैं f(a) की कंपेयर करेंगे तो f(a) किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, जो f(a) होता है वो उच्चतम मान होता है या निम्नतम मान होता है। यहाँ पर f(a) क्या है, उच्चतम मान है। ये उच्चतम का केस है ना, तो यहाँ पर f(x) का उच्चतम मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलन f(x) का उच्चतम मान 3 है। ठीक है, अब यही मान किस बिंदु पर है वो कैसे ज्ञात करेंगे, f(x) इक्वल टू जो भी मान आया है, उच्चतम हो या निम्नतम, उस मान को रख दो। f(x) का मान क्या है, mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू मिल जाएगी mod x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी mod x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे x इक्वल टू -1, यानी कि जब x की वैल्यू -1 पुट करूँगी तब f(x) की वैल्यू, निम्नतम वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, मुझे 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, f(x) लेस देन इक्वल, सॉरी उच्चतम वैल्यू है, लेस देन इक्वल टू 3। अब ये 3 कब मिलेगा, जब जब x की वैल्यू मेरी क्या होगी, -1 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, अतः फलन f(x) का उच्चतम मान बिंदु x इक्वल टू -1 पर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x वेयर x बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, f(x) इक्वल टू ले लेते हैं 3 sin x माइनस 4 cos x एज इट इज़ क्वेश्चन। अब ये 3 और 4 को हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 इक्वल टू क्या मान लिया, R cos थीटा। ठीक है, और 4 इक्वल टू मान लिया R sin थीटा। अब यहाँ से मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 1 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और समीकरण 2 का भी क्या कर दो, स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो समीकरण 1 का स्क्वायर कर दिए 3 स्क्वायर, समीकरण 2 का स्क्वायर किए और दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने का मेथड हम क्लास 10th में पहले ही पढ़ चुके हैं और क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 25, R इक्वल टू R स्क्वायर, R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। तो f(x) इक्वल टू है आपका 3 sin x माइनस 4 cos x। ठीक है, अब 3 की जगह हमने क्या पुट किया है, R sin थीटा, सॉरी R cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका R cos थीटा sin x। 4 की जगह पुट किया R sin थीटा, तो ये R sin थीटा cos x। दोनों से R कॉमन निकला, ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, वैल्यू हो जाएगी आपकी sin x माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका f(x). अब चूँकि हम जानते हैं ये जो साइन की वैल्यू है, तो हमारी साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। तो साइन x माइनस थीटा की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होगी, वेयर x बिलोंग्स टू R। इसमें R का इंटू है, सब में R का इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -R इंटू R साइन
एक्स माइनस थीटा आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, तो माइनस आर एफ ऑफ एक्स आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये जो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस आर से प्लस आर के बीच में होगी। आर की वैल्यू क्या निकाली, 5 पुट कर दो, -5 एफ ऑफ एक्स 5। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 5 है, और मिनिमम एफ ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है -5 है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। तो यहीं पर हमारा प्रश्न 17.1 खत्म होता है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा, जो भी हमें पढ़ना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा x-1 का स्क्वायर है, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, चूँकि देखो x-1 का स्क्वायर, देखो इस किसी फंक्शन का स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, यह भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, माइनस का इंटू करूँगी। तो हम जानते हैं कभी भी आपका जो असमीका दिया है, रैखिक असमीकाएँ होती है, तो इस असमीका में जब आप क्या करोगे, माइनस का इंटू करते हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है या तो 0 से छोटी होगी या तो 0 के बराबर होगी। ठीक है, 1 पुट कर दोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगी, और 1 के अलावा कोई भी पुट करो तो ये वैल्यू 0 से छोटी आएगी। अब हमें फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन के साथ में +2 है, तो x-1 के होल स्क्वायर के साथ में +2, दोनों तरफ क्या करते हैं, +2 कर देते हैं। तो x-1 का स्क्वायर +2 लेस देन इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू है आपकी, एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो चूँकि अभी हमने कंडीशन देखा था, जब एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ ए हो, ये किसकी कंडीशन होती है, उच्चतम मान की। जहाँ पर आपका एफ ऑफ ए क्या होता है, उच्चतम मान होता है। दोनों को कंपेयर करिए तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो एफ ऑफ ए आपका क्या होता है, उच्चतम मान होता है। तो इस फंक्शन को उच्चतम मान आपको क्या मिला, 2। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स का उच्चतम मान 2 है। अब उच्चतम मान 2 है, ठीक है, लेकिन किस बिंदु पर अपने को 2 मिलेगा, वो बिंदु भी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी आपको मान मिला हो, चाहे वो उच्चतम हो निम्नतम हो, जो मान मिला हो इक्वल टू रख दो। मान क्या मिला है, 2, तो इक्वल टू 2 रख दिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जो दिया है आपको, -x-1 का स्क्वायर +2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर हो जाएगा -x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स का उच्चतम मान क्या मिलेगा, 2। ठीक है, माने x इक्वल टू 1 बिंदु पर एफ ऑफ एक्स का उच्चतम मान क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, ये उच्चतम मान का केस, ये ए क्या है, वही बिंदु है जिस बिंदु पर आपको मान क्या मिलेगा, उच्चतम। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक्स इक्वल टू जब 1 रखा तभी तो मुझे मान क्या मिला, 2 मिला, जो कि क्या है, उच्चतम मान है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिला है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या मिला है, 2। ठीक है, वेयर देखो एफ ऑफ एक्स, तो ये एज इट इज़ रहेगा, लेस देन इक्वल, ये 2 किस बिंदु पर मिला है, एक्स इक्वल टू 1 पर, यानी कि एक्स इक्वल टू जब क्या रखा, 1 रखा, इस पर मिला। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, अतः फलन एफ ऑफ एक्स का उच्चतम मान बिंदु x इक्वल टू 1 पर 2 है। ठीक है।